हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है किस प्रकार? नहीं, देखिए हमारी जो नदियाँ हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई, उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली है, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है, लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था, क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी, वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें, हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है किस प्रकार? नहीं, देखिए हमारी
जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, तो उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? दोनों जगह जो है नगर जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के
यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ ली और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, पूछ के हमारे पास जितना पानी है हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारे किशन कपूर जी जो नदियाँ हैं, आदरणीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे।
जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही पूछ के हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है, और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें, और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी, और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन
खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, पूछ के हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करें? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा।
किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करें? मतलब दोनों जगह जो है नगर निगम की सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियाँ हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है, और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें, और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी, और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप?
नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे सर? दोनों जगह जो है नगर निगम की सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है, और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें, और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई, उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी, और दिल्ली भी विकसित होगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था, क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी, वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि
उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही तो, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करें? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है, और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें, और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी, और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर?
वही उसको हमारे पास जितना पानी है हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है किस प्रकार नहीं, देखिए हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे।
हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नगर जिनकी सरकार है किस प्रकार नहीं, देखिए हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नगर जिनकी सरकार है किस प्रकार नहीं, देखिए हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका।
किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ कर के चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, तो उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे,
सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, तो उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ ली और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे।
जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही उसको, हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारे किशन कपूर जी जो नदियाँ हैं, आदरणीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर?
वही उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करें? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार से? नहीं, देखिए हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे।
हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे मतलब दोनों जगह जो है नगर निगम की सरकार है, किस प्रकार से? नहीं, देखिए हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था, क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, तो उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे मतलब दोनों जगह जो है नगर निगम की सरकार है, किस प्रकार से? नहीं, देखिए हमारी जो नदियाँ हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम
आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली है, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नगर निगम की सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से
दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? दोनों जगह जो है नगर जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे।
दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली है, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है, किस प्रकार? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली है, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है
कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था। क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, तो उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? दोनों जगह जो है नगर जिनकी सरकार है। नहीं, देखिए, हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी तो किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल और पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, तो उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है डबल इंजन की सरकार है, किस प्रकार से? नहीं, देखिए, हमारी जो नदियाँ हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है, और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें, और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई, उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी, और दिल्ली भी विकसित होगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था, क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी,
वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है डबल इंजन की सरकार है, किस प्रकार से? नहीं, देखिए हमारी जो नदियाँ हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है, और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें, और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई, उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली है, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी, और दिल्ली भी विकसित होगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था, क्या कहना चाहेंगे और इसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी, वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए।
सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही पूछ के हमारे पास जितना पानी है हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नवीन जिनकी सरकार है किस प्रकार? नहीं, देखिए हमारी जो नदियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। दिल्ली को भी नई मुख्यमंत्री मिली हैं, क्या मुलाकात हुई अभी तक? नहीं, देखिए मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ ली और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था, क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही पूछ के हमारे पास जितना पानी है हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब
जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर, यमुना की गंदगी को लेकर एक बात चल रही है कि हरियाणा का भी योगदान है उसकी सफाई को लेकर, क्या करेंगे? मतलब दोनों जगह जो है नगर निगम की सरकार है, किस प्रकार से? नहीं, देखिए हमारे किशन कपूर जी जो नदियाँ हैं आदरणीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति। सर, परसों रात को पंजाब भवन के पास आपके काफिलों को 15 मिनट तक रोक दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला था, क्या कहना चाहेंगे और उसको किस एंगल से देखते हैं सर आप? देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? वही उसको, हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे